4 लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, दफ़ा कर दो। कोई ज़रूरत नहीं है इनको आपकी, ना ही आपको इनकी, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका वक्त ज़ाया करते हैं, आपके अच्छे दिन आने नहीं देंगे। ये ऐसे के लोग हैं। आपने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता करके ना 2-4 दिन लगाने हैं, इनको अपनी ज़िंदगी से गायब कर देना है, फिर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। यकीन मानो आपकी ज़िंदगी में ना, और इन 5 लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालने के बाद वाली ज़िंदगी को ना देखना, और फिर मुझे इस वीडियो पे आके कमेंट करना कि जो मैंने कहा वो बिल्कुल सच है। और हाँ, जो लोग ये कहते हैं ना कि कोई भी हमारी लाइफ में हो, हमारी लाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो उनको मैं बता दूं कि जो हमारा इस्लाम है, जो साइंस है, वो क्या कहता है। हमारा जो इस्लाम है वो कहता है कि इंसान के ऊपर उसकी सोहबत का बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आप गलत इंसानों में बैठोगे ना तो आप गंदे हो जाओगे, आप भी गलत हो जाओगे। एक मछली गंदी होना तो पूरा तालाब गंदा कर देती है, ये बात बिल्कुल सच है। और अगर साइंस की नज़र से इस चीज़ को देखा जाए ना, तो ये साइंस भी यही कहती है कि आप जिस तरह के इंसान के साथ रहोगे ना, आप वैसे बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सक्सेस वाले इंसान के साथ रहोगे ना, बड़े इंसान के साथ रहोगे, उनकी सोच भी बड़ी होती है, उनकी ख्यालात, उनकी सोच, उनके ख्वाब बड़े बड़े होते हैं। तो अगर आप ऐसे इंसानों के साथ रहोगे ना, तो अपनी लाइफ को आप उनकी तरह देखोगे जैसे वो लोग अपनी लाइफ को देखते हैं। और अगर आप एक फ़कीर के साथ रहोगे ना, सुबह को खा लिया, शाम को खा लिया, बस काम ख़त्म, तो आप वैसे के हो जाओगे। अगर जो इंसान नशा करता है, आप उसके साथ रहोगे ना, तो आप भी नशा करने लग जाओगे। इतना ज़्यादा इंसान के ऊपर उसकी सोहबत का असर पड़ता है। आपकी जो कंपनी होती है ना, जहाँ आप रहते हो, जिसके साथ रहते हो, वो आपकी कंपनी तबाह कर सकते हैं अगर वो गलत हो तो। और हाँ, अगर आपकी कंपनी बिल्कुल ठीक हो ना, तो अगर आपके अंदर कोई कमी पेशी भी है तो वो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हो। इन 5 लोगों को अपनी लाइफ में दफ़ा कर दो, निकाल दो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, कमाल की हो जाएगी। तो मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगी, कुछ ऐसे लोग बताऊंगी जो अगर आप अपनी लाइफ में गायब कर देते हो ना, उन्हें ख़त्म कर देते हो, तो यकीन मानो आपकी लाइफ जो है ना वो चेंज हो जाएगी। लास्ट वाला जो है ना वो एकदम कमाल का है, उसको स्किप नहीं करना। सारे स्किप करके लास्ट वाला देख लो, मैं मान लूँगी, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप नहीं करना, ठीक है। वो लोग जो होते हैं ना, वो 5 लोग आपको नीचे गिरा रहे हैं, जान के ना भी गिरा रहे हो कि यार हमने इस बंदे को, ये हीरो बन रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसको नीचे गिराना है, ये वाला उनके अंदर सीन ना भी होना, लेकिन फिर भी इंसान के ऊपर उसकी सोहबत का बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है, उसकी जो कंपनी है उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, इनफैक्ट वो वैसा ही हो जाता है। तो अगर उनका कसूर नहीं है, वो जानबूझ के नहीं भी ऐसा कर रहे, दोस्त की शक्ल में, बहन भाइयों की शक्ल में, जिसकी भी शक्ल में आप इनसे दूर हो जाओ, तो आपकी जो लाइफ होगी ना, वो पहले की निस्बत और बाद की निस्बत में बहुत ही ज़्यादा चेंज आ जाएगा। वैसे भी दोस्तों, ख़राब चीज़ का जो असर होता है ना, वो इंसान के ऊपर बड़ी जल्दी होता है। अगर हम किसी को अच्छा मशवरा देते हैं तो वो बड़ी लेट जाके करेगा, बल तो करेगा ही नहीं ना। लेकिन अगर हम किसी को उल्टा या गलत मशवरा देते हैं तो फटाफट वो करेगा। उनकी जो 5 लोग हैं, अगर उनकी नेचर ही ऐसी है ना, गलत है उनकी नेचर, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप सन 2025 में कभी भी तरक्की नहीं कर पाओगे। अब तक आपने जितना भी अपना टाइम वेस्ट किया है ना, आप बच जाओगे अगर इस पूरी वीडियो को देख लेते हो ना और इस पर अमल कर लेते हो, तो आने वाले जो आपके साल है ना, आप बच जाओगे। आप सन 2025 में इन लोगों से दूर रहोगे ना, आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं वो 5 लोग कौन है जिनसे आपने बिल्कुल ही दूर रहना है, बल्कि उन्हें भी खुद से दूर कर देना है। वो 5 लोग ये हैं। पहले नंबर पे आ जाता है आलसी लोग। वो स्टूडेंट की लाइफ में भी हो सकते हैं, वो बिजनेस पार्टनर की लाइफ में भी हो सकते हैं, मतलब वो हर एक इंसान की लाइफ में हो सकते हैं, उसकी एज के मुताबिक, उसकी कंपनी के मुताबिक, ठीक है। अगर वो स्टूडेंट है तो वो क्या करेंगे, आलसी लोग जो होंगे होमवर्क नहीं करके आएंगे। अगर आप करने लगोगे तो वो आपको भी बोल देंगे यार कर लेंगे होमवर्क, कर लेंगे तैयारी, हम ऐसा करते हैं कि पहले थोड़ा घूमाते हैं या खेल आते हैं। तो जो बिजनेस पार्टनर्स होंगे ना, अगर आप अपनी लाइफ में कोई बिजनेस का सोचते हो ना, कोई आगे बढ़ने की सलाहियत रखते हो, वो आपको पहले ही डरा देंगे। वो आपको कहेंगे यार नाकामी मिलनी है, फ़ायदा करने का छोड़ो, ऐसा करते हैं जितना आ रहा है ना इतना ही ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, चलो आगे बढ़ते हैं। अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस हाल में आप हो इस हाल से निकलने की कोशिश ना करो। नाकामी में रहना ये बहुत गलत बात है। मेरी ये एक बात याद रखना, सारी ज़िंदगी में बातें भूल जाना, लेकिन एक बात ये याद रखना, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब बन के ज़िंदगी गुजारना ज़रूर गुनाह है। ये मेरी बात हमेशा याद रखना। ये अरबों खरबों की बातें हैं, ये बात हमेशा याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आप गरीब पैदा हुए वो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब बन के ज़िंदगी गुजारो, ये बहुत बड़ी गलती है। इनफैक्ट गुनाह में आ जाता है कि आपको अल्लाह पाक ने 2 हाथ, पाँव, कान दिए हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे। हमारी जो हिस्ट्री के लोग गुजरे हैं, वो मजदूर भी थे ना, तो उन्होंने बड़ा बड़ा नाम कमा लिया। आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप चुपचाप बैठ के देख रहे हो। और जो आलसी लोग होते हैं ना, वो आपको कुछ करने ही नहीं देते।
अगर आपके माइंड सेट हो जाता है ना यार मैंने एक काम ये करना है, आप एक तरतीब एक शेड्यूल बना लेते हो कि यार आज के बाद ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और इनफैक्ट फिर अपनी मंजिल तक पहुंच जाना है। आलसी लोग होंगे ना, आपको पहले स्टेप पे तो नहीं रोक पाए लेकिन दूसरे स्टेप पे ज़रूर रोक लेंगे, आपको किसी ऐसे मोड़ की तरफ ले जाएंगे जो आपकी मंजिल की तरफ हट के जाएगा। तो जो आलसी लोग हैं ना, अपनी नज़र को तेज़ करके ना, आप ये ना देखें आपको कितनी उनसे मोहब्बत है, उनको आपसे कितनी मोहब्बत है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको हमेशा के लिए छोड़ दें, नहीं, कुछ वक्त के लिए छोड़ दें। आपकी सक्सेस आपके पास आ गई, आप उन्हें बदलने की बाद में कोशिश करें, वो बदल के तो उन्हें अपनी ज़िंदगी में ले आइएगा, लेकिन पहले सक्सेस, पहले करियर। कोई भी दुनिया की मोहब्बत, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं वो आपके पास तब तक हैं जब तक आपके पास पैसा है। बड़ी बातें लोग करते हैं ना, मैं आपका लाइफ में पूरी ज़िंदगी साथ दूंगा, तो रोटी के ऊपर गुजारा कर लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो ये कुछ भी नहीं होता। ठीक है, पहले सक्सेस, उसके बाद प्यार मोहब्बत को देखना। आलसी लोगों को ना ज़िंदगी से निकाल दो। ठीक है, सेकंड नंबर पे ये लोग आ जाते हैं जो खुद पे इल्ज़ाम नहीं लगाते, दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इस चीज़ को समझे तो ये बात आ जाती है कि अगर इनके 100 में से 95 मार्क्स आए हैं ना, तो ये कहते हैं उफ मेरे 5 मार्क्स कम आ गए, मेरी गलती नहीं है, ज़रूर टीचर की चेकिंग में गलती होगी, मैंने तो बिल्कुल ठीक किया था। और अगर इनकी खुद की गलती निकलती है ना, तो फिर ये बड़ा क्या कहते हैं, यार मैंने तो बिल्कुल वैसे ही समझा था जैसे टीचर ने समझाया था, ये तो फिर टीचर की गलती हुई ना। ये ऐसे के लोग होते हैं जो दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। आप उनके साथ रहोगे ना, ये एक दिन आप पे भी इल्ज़ाम लगा देंगे। ये हमेशा अगर इनकी कोई गलती भी हो ना, तो ये दूसरों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये कहते हैं नहीं मेरी गलती नहीं है, मैंने गलत नहीं किया, चाहे इन्होंने गलत भी किया हो। ये कहता है नहीं मैंने गलत नहीं किया, आपने गलत किया है, आप ऐसे हो, या फलां ऐसा है, या फलां ऐसा है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ये अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेते, हमेशा दूसरों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें। जो इंसान खुद में बुराइयां नहीं ना देख सकता, वो ज़िंदगी में खुदा की कसम कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। हमेशा वो इंसान बेहतर होता है, वो बेहतर से बेहतर होता जाता है, वो तरक्की पे तरक्की करता जाता है जो खुद पे बुराइयां देखता है। खुद के गिरेबान में झांकना एक बहुत बड़ी खुदा की नेमत है। खुद के गिरेबान में झांकना ना हर इंसान के बस का काम नहीं है। खुद के गिरेबान में झांकना ये बहुत ही बड़ा काम है। अगर आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं ना जो आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं, किसी पे भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, उनकी खुद भी गलती हो, तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में गायब कर दें, दूर कर दें ऐसे लोगों को। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे ऐसे कौन से लोग हैं जिनको आपने अपनी लाइफ से गायब करना है। ठीक है, वो तीसरे लोग ये हैं जो हमेशा A to Z उनका काम यही होता है, जब भी आप उनके सामने जाते हो ना, वो हमेशा नाशुक्री करते रहते हैं, हमेशा नाशुक्री करते रहते हैं। उनके पास है भी बहुत ज़्यादा ना, तो हमेशा नाशुक्री करते रहते हैं। जबकि हमारा इस्लाम ये कहता है कि अगर आप नाशुक्री करोगे ना तो आपको नहीं दिया जाएगा। अगर वो अमीर बनता भी है ना आपके सामने, हमेशा नाशुक्री करेगा ना, तो उससे दूर हो जाओ, क्योंकि आप भी अल्लाह पाक की नाशुक्री करने लग जाओगे। और जब आप नाशुक्री करते हो ना, तो कुदरती तौर पर आप कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। जितनी मर्जी आप कोशिश कर लो ना यार, आप तरक्की नहीं कर पाओगे। नाशुक्रे जो लोग होते हैं उन्हें अपनी लाइफ में गायब कर दें, दूर कर दें। ऐसे लोगों को कोई फ़ायदा ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, वैसे लोगों को पकड़ें जो तरक्की करें, जो ये अपने माइंड में ख्यालात रखें कि यहाँ पर मेरी गलती थी और यहाँ पर मैंने गलत किया, अब इंशाल्लाह मैंने दोबारा काम करना है और अब इन गलतियों को नहीं देखना, अब इन गलतियों को मैंने दरगुजर करना है और अब मैंने हमेशा सक्सेस रहना है। ठीक है, ऐसे लोगों को पकड़ें जो गलतियाँ निकालते हैं अपने अंदर, ना कि कुदरत के अंदर, ना कि दूसरों के अंदर, ना कि नाशुक्री कर करके। ठीक है, नाशुक्री करना भी ये गलती निकालना होता है। ठीक है, अब 4 नंबर पे आ जाते हैं। 4 नंबर के वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आपने अपनी लाइफ में गायब करना है? वो लोग जो आपको ऑप्शन पे रखते हैं। जी हाँ, उन लोगों को गायब कर दो जो आपको ऑप्शन में रखते हैं। ऑप्शन का मतलब ये है कि उनके पास 2-3 और दोस्त हैं, दोस्त की शक्ल में ही देख लेते हैं, लवर्स की शक्ल में नहीं देखते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर उस इंसान के पास आप हो ना, तो वो आपको या आपके सामने या आपके पीछे आपको पता चल जाता है उसने मेरे पीछे ये कहा है, तो आप उसको छोड़ दो। बात क्या करनी है उसने अगर ये अल्फाज अपने मुंह से निकाल दिए ना कि सबसे पहले नंबर पे मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है ना वो ये है, सेकंड नंबर पे ये है, हाँ ये ना बना फिर आप हो, तो ऐसे इंसान ने आपको ऑप्शन के तौर पे रखा है। आप उसको सीरियस मत लो, बल्कि उसको अपनी लाइफ से ही निकाल दो। ऐसा इंसान सिर्फ और सिर्फ मतलबी होता है। ऐसा इंसान आपको मतलब के लिए यूज़ करता है। जब मेरे पास कोई चीज़ ना होगी, चलो आप आ जाओ, पैसे नहीं, चलो यार खोटा सिक्का ही काम आ जाए, ऐसे इंसान ये सोचते हैं। ठीक है, ऐसे इंसान को निकाल दो अपनी लाइफ में, क्योंकि ऐसे इंसान जो होते हैं ना वो आपको ऑप्शन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, मतलब भी होंगे, जब उन्हें काम पड़ेगा आपके पास आ जाएंगे,
जब भी उन्हें काम पड़ेगा आपके पास आ जाएंगे, लेकिन जब आपको काम पड़ेगा ना, आपकी कभी हेल्प नहीं करेंगे। ये होते हैं मतलबी लोग। ऐसे इंसानों को अपनी लाइफ में नहीं रखते जो मतलब के लिए आपको यूज़ करे, ठीक है। वैसे इंसानों को रखो जो दिल से आपसे मोहब्बत करता है और आपको सही रास्ता दिखाता है, अल्लाह के नज़दीक करता है। दूसरी बात ये, आपको आपके टारगेट के नज़दीक करता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे जो लोग आ जाते हैं ना, वो इस टाइप के होते हैं, वो गुरूर वाले होते हैं, मकरूर वाले होते हैं। वो छोटे लोगों को नहीं देखते, यानी कि गरीब फ़कीर आ जाए ना तो वो उन्हें नहीं देखते। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इन्हें समझ लेते हैं कि अगर आपसे या उनसे कोई गलती हो जाती है ना तो वो सॉरी नहीं आपको बोलेंगे, वो बोलेंगे मैं क्यों सॉरी बोलूँ। वो बड़ी महफिल में बैठ के ना अपना आप बड़ा करवाने के लिए ना, आप बड़ा करवाने के लिए, शो करवाने के लिए आपकी इंसल्ट कर देंगे। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखने का कोई फ़ायदा है? मुझे आप खुद ही बताओ, कमेंट में बताओ कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखने का फ़ायदा है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खुशी, अपनी चीज़ें देखते हैं, आपको नहीं देखते। जो अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, आपको नहीं देखते। जो अपनी महफिलों में बैठ कर बड़ापन दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको वो किसी खाते में नहीं रखते। आपको वो अपनी जूती की नोक के बराबर भी नहीं रखते। जी हाँ, जब आप उनके पास होते हो तो आपके सामने वो गा देते हैं कि मैंने आपके साथ ये वो वगैरह बुरा बड़ा ताल्लुकात है मेरा। लेकिन जब आप बैक पे होते हैं या पीठ पीछे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो आपकी बुराइयां करते हैं। वो महफिलों में बैठकर आपको बेइज्जत करते हैं। कभी भी ऐसा कोई दोस्त, कभी भी आपके चाहने वाला ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकता कि कोई उसकी बुराई करे। जब वो ये बर्दाश्त नहीं ना कर सकता कि कोई मेरे दोस्त की या कोई मेरे चाहने वाले की बुराई करे, तो वो ये कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि मैं खुद उसकी बुराई क्यों करूँ। तन्हाई में ठीक है यार, आप मैंने उसको समझाना है, मैं उसको समझाने के लिए ऐसा गलत गुलत बोले तो वो तन्हाई में हो गया, अकेलेपन में हो गया। लेकिन किसी के सामने बैठकर वो अगर आपको बेइज्जत करता है तो ये कोई इंसान नहीं है। एक शोहर अपनी वाइफ को अगर सबके अंदर बैठ के बेइज्जत करता है ना तो वो कोई शोहर नहीं है, इसे शोहर नहीं कहते। अगर कोई दोस्त अपने दोस्त की बुराई करता है ना तो वो आपको दोस्त मानता ही नहीं है। पहली बात यही है, मतलब के लिए यूज़ कर रहा है, ठीक है, अपना आप दिखाने के लिए ना आपको डाउन करता जा रहा है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से ऐसे निकाल दें जैसे आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, दफ़ा करें ऐसे लोगों को। तो ये वीडियो थी आपकी ज़िंदगी के बारे में कि अगर आप सन 2025 में इसको कायम कर लेते हैं ना, आपकी लाइफ चेंज हो जाए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के साथ जुड़ने के साथ ना आपकी लाइफ भी चेंज हो